लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और बंगाल हिंसा पे जो है उन्होंने ये बात कहा है। अब लातों के भूत किन्हें कहा है योगी आदित्यनाथ, बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का हिंसा का तस्वीर अगर किसी राज्य से आएगा तो फिर देश में आवाज उठेगा ही। यहां तक कि इंडी ब्लॉक में जो है एक पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट, उसकी एक प्रवक्ता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कह दिया है साफ साफ कि पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है, तो उनकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर देना चाहता हूं। दंगा जब दो समुदाय आपस में टकराते हैं तो होता है, या दो ग्रुप आपस में टकराते हैं तो होता है। यह दंगा नहीं हो रहा है, यह प्रायोजित हिंसा हो रहा है और हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है। और आपकी खामोशी जो है वो बंगाल की बर्बादी की कहानी लिख देगी। पहले हम कश्मीर में खामोश हुए, फिर हम केरल में खामोश हुए, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में खामोश हुए, फिर हम बांग्लादेश में खामोश हुए, फिर हम बंगाल में खामोश हो रहे हैं। आप आवाज उठाइए, नहीं तो धीरे धीरे जो है एक एक राज्य करके जो है हमारे हाथों से निकलता जाएगा। आज हमें बंगाल को बचाने की जरूरत है। ये तस्वीरें जो है डरा रही है। और जातीय जनगणना की बात करने वाले नेताओं, जाके पता करो कि वहां पे कितने यादवों का घर जलाया गया, कितने दलितों का घर जलाया गया, कितने पिछड़े समाज के लोगों का घर जलाया गया, कितने अति पिछड़े समाज के लोगों का घर जलाया गया। क्या आप ये डेटा सार्वजनिक करेंगे कि वहां पे आखिर जो है जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं और कौन से जाति के लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं? परेशानी पैदा करने वाले की कोई जात नहीं है, उनकी एक जमात है। और परेशान होने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग जातियों में बढ़ जाएंगे। ये जातियों का लिस्ट है पश्चिम बंगाल का। ये तो लिस्ट बहुत कम है, ऐसे अनेकों जातियां हैं। ये देखिए ये सारी तस्वीरें, और तस्वीरें देख के अपने घरों में अंग्रेजी वाला टॉयलेट जो इंग्लिश कमोड होता है ना, उसमें बैठ के हाथ में चाइनीज मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कीजिए कि बंगाल में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं, अपने घरों से बाहर निकलिए और बंगाली हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाइए और उनके इंसाफ के लिए जो है लड़िए। मोदी जी, ये राफेल, ये दुनिया का महाशक्ति बनने का सपना तब पूरा होगा जब बांग्लादेश समस्या का समाधान होगा। नक्शा देखिए बांग्लादेश का, भारत का देखिए, ऐसा लगता है कि भारत के कांख में जो है वो बांग्लादेश है। और जिस दिन हमने ये कांख टाइट कर दिया ना, उस दिन बांग्लादेश इसी में दब के जो है मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। धरती के नक्शे से जो है बांग्लादेश नामक देश जो है गायब हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान कीजिए मोदी जी, बांग्लादेश समस्या का समाधान कीजिए। वर्तमान समय में पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दानव जो है वो बांग्लादेश हो चुका है। साथ ही साथ हमें जो है आवाज उठाने की जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी का पेपर कटिंग देखिए, ये उन्होंने क्या बोला था कि ना हिंदू बन सका ना मैं मुसलमान बन सका, जब वो दंगाग्रस्त क्षेत्र से जो है चुनाव हारे थे। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले नेपाल की इस दृश्य को देखिए। जब हनुमान जयंती के अवसर पे नेपाल में जो है बीरगंज में जो है वो शोभा यात्रा निकलता है, तो मस्जिद के ऊपर से जो है पत्थर बरसाया जाता है। नेपाल में कभी भी हिंदू मुस्लिम हिंसा पे जो है कर्फ्यू नहीं लगा था, कभी भी। नेपाल का इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ दंगाई लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कौम से आते हैं, और जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो वो हिंसा करना शुरू कर देते हैं। वो धर्म के नाम पे हिंसा करते हैं, इंसानियत के नाम पे हिंसा करते हैं, और ये सारा हिंसा इतना बढ़ जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि वो हैवान कब बन गए। आवाज उठाइए। नेपाल एक समय जो है राजतंत्र से जो है लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ।
हिंदू राष्ट्र से जो है वो सेकुलर राष्ट्र में कन्वर्ट हुआ, और आज लोग नेपाल में भी आवाज उठा रहे हैं कि नेपाल को जो है हिंदू राष्ट्र बनाइए। नेपाल में कभी भी मस्जिदों के ऊपर से जो है हिंदुओं पे जो है वो पत्थर नहीं बरसाए गए थे, लेकिन वीरगंज में जो है ये दृश्य जो है वो डरा रहा है अब नेपाल को भी, और इसीलिए नेपाल में आवाज उठ रहा है वहां पे राजशाही लागू कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ। उस वीडियो को जो है तोड़ मरोड़ के उसमें आवाज बदल के जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा वीडियो बना दिया नेपाल में। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे मेरे भाई, आप हमारे भाई हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए लड़ेंगे और हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे लिए लड़िएगा। स्थिति देखिए आपके देश की क्या हो चुकी है। आवाज उठाइए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाइए, लड़िए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और साथ ही साथ मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश नामक समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले जो है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, तब जाके हमारे लोग बचेंगे। और उसके बाद से जो है जो रफेल जो है चमचमाता हुआ खरीद के लाया गया है ना, जो महाशक्ति की बात जो है भारत करती है ना, तो रफेल को सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ पोंछने के लिए नहीं लाया गया है, उसका इस्तेमाल किया जाए। और इतिहास के पन्ने में नरेंद्र मोदी जी, आप अपना नाम दर्ज कराइए कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में आपने बांट दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, उस पर जो है कब्जा कीजिए। और बांग्लादेश को जो है 2 फाड़ में बांट के जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच का पार्ट है उसे भारत में मिलाइए, और बांग्लादेश में बसने वाले हिंदुओं को जो है वहां पे बसाइए, और पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। बाकी योगी जी ने लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाला स्टेटमेंट जो है वो किसके खिलाफ दिया है, आप सभी जो है कमेंट करके बताइए। और बंगाल समस्या का समाधान जो है वो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, बंगाल में हिंदुओं पे हो रहे हैं हिंसा को रोकने के लिए आप सभी क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, स्वतंत्र राय जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।